सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज क्या है, सैटरडे संडे, मतलब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उन सबकी छुट्टी का दिन चल रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या होता है, यहाँ पर हमें सिर्फ एंजॉय नहीं करना है, यहाँ पर हमें स्टडी करना है कि मंडे से फ्राइडे तक का हमारा क्या गेम प्लान होगा, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है, क्या कहाँ तक मार्केट जाएगा, हमारी स्टडी क्या कहती है। और दूसरी बात, जो आप लोगों ने पिछले हफ्ते में क्या लॉस किया है, क्या प्रॉफिट किया, वो सारा रिसर्च करना है और देखना है कि अपने आप को ग्रो कैसे कर सके। कुछ लर्निंग भी आप करिए जिससे जो आपका फोकस है, जो आपका माइंड सेट है, वो एकदम एक योगी की तरह हो पाए। तो दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है और जो मैं आज की वीडियो बनाने का जो मेरा पर्सपेक्टिव है, ये यही है कि जिस स्ट्रेटजी के थ्रू मैं काम करता हूं, जैसे कि मैं स्कैल्पिंग करता हूं, स्कैल्पिंग में मुझे 16 से 20 पॉइंट चाहिए होता है। अब मेरा क्या माइंडसेट होता है कि जो मैं 50 पॉइंट कैप्चर करूं, उसमें से मेरे को 16 से, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे को जो स्ट्रेटजी मैं बनाता हूं वो 50 से 100 पॉइंट की बनाता हूं, जिससे सिर्फ और सिर्फ 16 से 20 पॉइंट में मैं निकल जाऊं। क्योंकि अगर मैं 50 से 100 पॉइंट का एक मूव देखूंगा कि यहां से यहां तक का मूव आ सकता है, तो मेरे को 16 से 20 पॉइंट बहुत इजीली तरीके से मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग के ऊपर, और मैं कैसे एक 30,000 की कैपिटल से 1 लाख रुपए तक जा सकता हूं, मेरा क्या माइंडसेट होगा और मार्केट को लेके मेरा क्या माइंडसेट रहता है, और आपका भी क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वो मैं सारा आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स देखेंगे, जैसे कि मैं क्या है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं ट्रेड करता हूँ वो किसमें करता हूँ, बैंक निफ्टी में। ठीक, बैंक निफ्टी में करता हूँ। लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि आप कोई भी, जैसे आप अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप निफ्टी 50 में कर रहे हैं या कोई अदर इंडेक्स में कर रहे हैं, तो आप लोग का जो सबसे पहले परसेप्शन या सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या चल रहा है, मतलब मार्केट अपने आप को क्या बताना चाह रहा है, वो आपको चेक करना है। आपको ये नहीं कि सीधा छोटे टाइम फ्रेम में जाए और छोटे टाइम फ्रेम से आप अपने ट्रेड को स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कभी भी आपको, अगर जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख रहा है और जो इंट्राडे कर रहे हैं, कौन कर रहा है, जो इंट्राडे कर रहे हैं, उनको क्या करना होता है, डेली का 1 आवर का 15 मिनट का चार्ट स्टडी करना होगा। ये जो 3 टाइम फ्रेम बता रहा हूं मैं, तीन, इनमें आपको चार्ट को स्टडी करना है अच्छी तरीके से। ठीक, अगर आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, जो आपकी अंदर की ऑब्जर्वेशन है वो क्रिएट होती है और आप देखते हैं कि जो आपका माइंड सेट है वो मार्केट के दिन कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक, तो आज हम लोग यही सीखेंगे। जो भी व्यक्ति नहीं करता है उसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक, तो अब जैसे कि पता है आप लोगों को कि जो कल का दिन था बैंक निफ्टी का, पहले क्या है, थोड़ी सी डिप आई, फिर उसके बाद रैली आई, रैली आने के बाद फिर उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आया और उसी लेवल पे बंद हुआ जहां पर उसने ब्रेकआउट किया था। तो दोस्तों मैंने भी, जैसे आपको पुरानी मेरी 2 वीडियो देखोगे 2 दिन से, जो दो लगातार मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ कि जो मार्केट अभी करंट इस लेवल पे ही फंसा हुआ है। ठीक, इस लेवल से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अभी आप अगर देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली मार्केट कल ऊपर की तरफ मूव दिया है और थोड़ा सा नीचे आके, लेकिन इसके पीछे का जो, अगर आप लॉजिक देखेंगे तो वो लॉजिक क्या है, लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो लॉजिक दोस्तों आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। देखिए, कभी भी आप कोई भी काम करें तो अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ले। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं बेस्ट सबसे चीज क्या करता हूं, जो आप लोग यूज कर सकते हैं, वो है बॉलिंजर बैंड। ठीक, बॉलिंजर बैंड का जो सबसे बेहतरीन चीज यही बताता है कि आपका किस लेवल से किस लेवल तक, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ऐसे काम करता है बॉलिंजर बैंड। ठीक, इसके आप देखना कभी भी बाहर मार्केट नहीं जाता है, जैसे ही जाएगा नीचे की तरफ आपको देखना नीचे ढकेल देता है वो, ऊपर से सेलर जितने भी होते। ठीक, जैसे यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप नीचे की तरफ धकेल दिया, यहाँ पर फिर से वापस आया, फिर से धकेला, यहाँ पर फिर से ब्रीच करने की कोशिश की, फिर से धकेला, यहाँ पर फिर से देखा। तो मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि जो बॉलिंजर बैंड है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। अब देखिए, जो 4 जुलाई का, मतलब जिस दिन रिजल्ट था, उस दिन क्या हुआ था, बहुत सारे रिटेल ट्रेडरों का लॉस हुआ था। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि इस पे जांच होनी चाहिए, 30 लाख करोड़ से ऊपर का भी नुकसान हुआ रिटेल ट्रेडर को। लेकिन उस पे क्या हुआ, उस पे हम लोग नहीं जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं चार्ट में, देखिए यहाँ पर कहीं पर मार्केट था, ठीक, यहाँ पर गैप अप खुला था, कितने पॉइंट, 1000 2000 पॉइंट ऊपर की तरफ खुला था, फिर उसके बाद से एकदम से डाउनफॉल आया।
जितनों का भी प्रॉफिट था, जितनों ने भी यहाँ पर पोजीशन बनाया था, सबको लॉस हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड काम कितने अच्छे तरीके से करता है। मैं बॉलिंजर बैंड की आपको पावर बता रहा हूँ। तो पावर यही है कि देखिए यहाँ पर टिक मारा और यहाँ से सीधा अपने आप को एक अच्छा मूव दिया और उसके बाद एक रैली कंटिन्यू आई और रैली कंटिन्यू आती गई। अब उसके बाद देखिए एक कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट अपने आप को। और जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, वो होता क्या है इसमें कि मार्केट या तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा या तो नीचे की तरफ करेगा। अब आप अगर देखेंगे तो फिलहाल के टाइम पे मार्केट का जो सपोर्ट और डिस्टेंस है वो कहां पर है, मैं आपको दिखाता हूं। एक तो इस लेवल पे है 53721 पे और जो हमारा सपोर्ट है 50573 पर। ठीक, अब मार्केट अगर इसको तोड़ता है, ये जो हमारा बॉलिंजर बैंड का मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज क्या बताता है, पिछले 20 दिनों का एवरेज प्राइस। ये इतना अच्छा मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज का आप हमेशा सपोर्ट लीजिए। मूविंग एवरेज में ही प्राइस आई थी, थोड़ा सा ब्रीच की और ऊपर उसके बाद रैली किया। ठीक, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ इस लेवल पे जो सेलर बैठे हुए हैं वो इतने स्ट्रांग है कि इस मूव को, जो बुलिश कैंडल बनाई थी, जो बहुत ज्यादा डीप मतलब डाउनफॉल आया था मार्केट में, उसको भी उठा के पटक दिया ऊपर की तरफ और एक अलग बुलिश कैंडल बनाया। लेकिन इधर जो सेलर बैठे हुए हैं उन्होंने वापस से मार्केट को धकेल दिया। तो इससे क्या पता चलता है, इस लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए। ये आपको मैं ऑब्जर्वेशन करना सिखा रहा हूँ कि मैं ऑब्जर्वेशन कैसे करता हूँ, ये आपको भी करना चाहिए। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, अगर आप देखेंगे तो जो ये लेवल है इस पे ही आके टच करके यहाँ सेलरों ने ढकेला और यहाँ पर कौन बैठे, स्ट्रॉन्ग सेलर, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये जो एरिया है, ये जो लाइन चलती आ रही है मतलब मूविंग एवरेज की, ये 20 दिन का क्या बताता है, एवरेज प्राइस। तो यहाँ पर एवरेज प्राइस क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक, और जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनका क्या मायने रखता है कि जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी मतलब कम दाम पे मिलेगी, हम लोग उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो यहाँ पर कल बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है, इसीलिए जो इतनी शार्प सेलिंग आ रही थी इतने लगातार दिन से, क्योंकि आप देखोगे मार्केट लगातार एक नया लो बनाता जा रहा है। ठीक, यहाँ पर फ्लैट था, फिर नया लो, फिर नया लो, ये लो, मतलब लगातार एक न्यू लो बनाता ही जा रहा था। ठीक, अब उसके बाद होता क्या है कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग मूवमेंट आती है, फिर अगले दिन फिर से रैली आती है। जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी, लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो यही कहते हैं कि अभी थोड़ा सा नीचे आएगा। और अभी जो मेरी स्टडी कहती है कि अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट इसने कल के दिन दिया है तो ये वापस से थोड़ा सा रैली करेगा, इस लेवल तक वापस से इसको टच करने के लिए जाएगा। अभी मार्केट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ थी जो मैं आपको बताऊंगा, वापस से इसको टच करने जाएगा, मतलब कमजोर करेगा सेलर को। अगर बायर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होंगे तो इसको ब्रेकआउट करते करते वापस से इस लेवल पे जाएगा, 53,000 के लेवल पे। और अगर यहाँ पर सेलर ने वापस से ढकेला, मार्केट का जो सपोर्ट है वहां तक वो टच करेगा। और अगर सेलर पे बहुत ज्यादा पावर हुई तो मार्केट इस बॉलिंजर बैंड के नीचे तक भी गिर सकता है। जो प्राइस अभी के टाइम पे 50,000 है, इस लेवल तक, इससे नीचे मार्केट अभी फिलहाल के टाइम पे नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या, अभी जो अभी मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि अभी फिलहाल के टाइम पे अगर हम लोग देखें कि अभी क्या है, सेलर यहाँ पर बैठे हैं, तो जब भी ऊपर की तरफ मार्केट परसों के दिन जाता है, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से पीई मतलब हम लोग पुट बाय करेंगे। ठीक, अब दोस्तों एक चीज और मैं सेंटीमेंट बताऊं, ये तो हमारा होता है डे का ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि डेली के बाद हम लोग कहां पर जाते हैं, जो इंट्राडे करते हैं वो जाते हैं सीधा 1 घंटे पे। अब देखिए 16 से 20 पॉइंट मेरे को डेली मार्केट से निकालना है, तो इसके लिए आपको इतनी तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप 30 क्वांटिटी कर रहे हो, 600-700 रुपए आपको एक ट्रेड से लेना है, तो आपको इतनी ऑब्जर्वेशन तो बनानी पड़ेगी। आप कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर बाय कर लूं, यहाँ पर सेल कर लूं। ठीक, आपको अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाना है, प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस के हिसाब से ही करना पड़ता है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, 2 पॉइंट हमको यहाँ से मिल रहा है, 2 पॉइंट कम से कम ट्रेंड लाइन पे हमको ऐड होने चाहिए और उसके बाद एक हमको ये लेवल मिल रहा है। ठीक, तो 2 लेवल हमको ये मिल गए। दोस्तों देखिए कि मैंने जो आपको बताया था कल के दिन कि मार्केट में जो सेलर बैठे हुए कहाँ पर बैठे हुए हैं, इस लेवल पे बैठे हुए हैं। इस लेवल पे क्या बैठे हुए हैं, सेलर। और मैंने आपको बताया था कि जो बॉलिंजर बैंड है कितना अच्छा काम करता है। देखिए इस लेवल पे इसको थोड़ा सा ब्रेक किया और यहाँ पर एक कैंडल बनाया, थोड़ा सा फिर नीचे गया, फिर एक शार्प सेलिंग आई। और ये जो रेजिस्टेंस था पहले पिछले 3-4 दिनों से लगातार ऐसे ऐसे जा रहा था,
अब ये ब्रेकआउट कल के दिन किया तो ये फेक ब्रेकआउट नहीं था। और फेक ब्रेकआउट कैसे नहीं पता चलता कि इसने एक ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनाई, देन उसके बाद वापस से मार्केट ने कंसोलिडेट की और नीचे की तरफ आके टेस्ट की प्राइस को और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के खत्म किए। तो अब हमारा एक यही परसेप्शन रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे ऊपर की तरफ, मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पर कहीं ट्रेंड लाइन हमको मिल रही है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कभी भी काम करते हैं मार्केट में तो प्राइस एक्शन की बिहाफ में काम करिए। प्राइस एक्शन आपको बहुत अच्छी सीख देता है और आपको एक नजरिया मिलता है कि मैं मार्केट में कर क्या सकता हूँ। और जब आपके पास कोई नजरिया होता है तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना एक नजरिया बनाइए। देखिए, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से एक ये मूव है, ठीक। एक पॉइंट ये ऐड हुआ, एक पॉइंट ये ऐड हुआ। अभी के लिए जो ट्रेंड लाइन मैंने क्या बताई, ये बताई, क्योंकि मार्केट यहां तक गया, यहाँ सेलर बैठे हुए थे, फिर वापस से इसको टच करने गया, सेलर बैठे हुए थे, धकेल दिया, फिर वापस से टच करने गया, लेकिन इस बार बहुत तेजी से पटक के मारा। और इस बार यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो बायर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बायर क्यों बैठे हुए, क्योंकि ये अब हमारा पहले सपोर्ट था, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस, अब क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट हो गया, तो ये ग्रीन कैंडल पे खत्म किया। ये है क्या, 1 घंटे कैंडल। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूँ कि हम लोग को कितना 16 से 20 पॉइंट चाहिए। अभी तक देखिए, अभी मेरा ऑब्जर्वेशन ही चल रहा है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर मजा आएगा कि देखना जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने मोटा मोटा एक प्रिसेप्शन लगा दिया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाया है ऊपर की तरफ गया, और जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है। तो अब मार्केट इस लेवल पे घूम सकता है। हमें कितने पॉइंट चाहिए, हमें चाहिए 16 से 20 पॉइंट। अब देखिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, यहाँ से मेरा ट्रेड कैसे एक्सिक्यूट होता है। तो एक बार मैं आपको 15 मिनट में लेके चलूं तो 15 मिनट में क्या मार्केट कहता है। 15 मिनट में मार्केट की यही कहानी है कि कल के दिन जो मार्केट खुला है, ये खुला 915 पे ब्रेकआउट दिया, ठीक, हमारे ट्रेंड लाइन का। फिर वहां पर एक होल्ड किया, फिर नीचे वापस से मार्केट आया, फिर यहाँ पर कैंडल बनाते हुए वापस से ऊपर गया, ठीक। फिर वापस से यहाँ पर मैंने बताया था कि सेल बैठे हुए हैं, हमारा बॉलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से मार्केट ने अपने आप कंसोलिडेट किया, हिट करता गया लगातार ऊपर, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया क्योंकि वहां पर सेलर की जो मात्रा है क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा है, इन्होंने वापस से धकेला और इस लेवल तक वापस से आया और वापस से इस प्राइस से उठ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा क्या परसेप्शन होगा मंडे के दिन। ये ऐसे ही आपको स्टडी करनी पड़ती है आपको अगले दिन के लिए। तो ये स्टडी आप करिए घर पे, आपका एक माइंडसेट अच्छा क्रिएट होगा, ठीक। अब देखिए, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है 50 पॉइंट 100 पॉइंट, ठीक, तो मार्केट का भी हमारा क्या है कि एक बार अभी इस लेवल को टच किया है, फिर दूसरी बार किया है। अभी देखो हमारा मार्केट का सेंटीमेंट कहता है, अगर हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे 100 पॉइंट अगर यहाँ के आसपास खुला, क्योंकि बाइंग थी, ठीक है, लास्ट कैंडल बाइंग की, तो जो होल्ड करके रखे होंगे तो पिछले जैसे +2 खुला था, फिर उसके बाद 18 खुला था, क्या पता गैप अप खुलता है। तो यहाँ तक अगर गैप अप खुलता है 50 पॉइंट, तो हम लोगों को यहाँ से सीधा बाय नहीं करना है, यहाँ तक जाने देंगे। अब यहाँ पर जो कैंडल बिहेव करेगा, अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारी जो विक है, वो देखिए कैसे शेडो जिसकी है कितनी नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा है, ठीक। और एक यहाँ पर टच किया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो 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 लो, हल्की सी ऊपर गई। फिर आप अगर यहाँ पर विक देखेंगे तो कितनी ज्यादा इनकी शेडो है विक की, ठीक। तो ये बता रही है कि यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे। यहाँ से अगर नीचे की तरफ प्राइस जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बस 16 से 20 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करेंगे इस लेवल तक। ये देखिए, ये होता है ऑब्जर्वेशन। हम लोग कैसे कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम से लेके एक छोटे टाइम फ्रेम तक का एक ऑब्जर्वेशन अपना बना रहे हैं। तो मेरा बस आपसे यही है कि 16 से 20 पॉइंट कैप्चर करिए, बैंक निफ्टी में बहुत इजीली मिलता है, कि आदत मिल जाएगी और आपको फिर 30 से 40 पॉइंट भी मिलने लग जाएंगे। आपका एक ऑब्जर्वेशन बनता रहेगा, आप बहुत ज्यादा अपने आप को सोचेंगे कि हाँ, मेरा जो एक नजरिया है मार्केट को देखने का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसी तरीके से करना है स्टडी। और एक चीज और बताइए, देखिए हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए, मैंने क्या बताया था, हम लोग किस में देखेंगे अपने टाइम फ्रेम, डेली पे अपना ऑब्जर्वेशन बनाएंगे क्या चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। उसके बाद मैंने बताया था बॉलिंजर बैंड एक लगा लीजिए आप, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा मार्केट किस लेवल से बिहेव कर रहा है, ठीक। उसके बाद आप 1 आवर में जाइए, थोड़ा बड़ा लेवल, उसके बाद एक के बाद छोटा वाला। तो 5 मिनट के लिए बहुत बड़ा लेवल है, तो वहां पर जो कंसोलिडेट करना है, मार्केट ऊपर है नीचे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, वहां पर आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। आपका अपना प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद आप 15 मिनट में भी देखिए कि क्या चल रहा है मार्केट में।
और उसके बाद जहां पर हम लोग एंट्री एग्जिट करेंगे वो कौन सा होता है 5 मिनट, जो मेरा टाइम फ्रेम जो मैं यूज करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। कुछ लोग 5 मिनट भी करते हैं, कुछ लोग 1 मिनट करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट भी करते हैं, लेकिन जो मेरे को पर्सनल अच्छा टाइम पे लगता है वो 5 मिनट का लगता है। ठीक, अब 5 मिनट में देखिए मेरे को 16 से 20 पॉइंट कैप्चर करने हैं। अब 16 से 20 पॉइंट मेरे को कैप्चर करने में देखिए, मैं मान लेता हूँ कि मार्केट यहाँ पर खुला, ठीक, कल के दिन, परसों के दिन सॉरी, तो 50 पॉइंट के आसपास खुला ऊपर। अब यहाँ पर मार्केट वापस से रैली बनाते हुए ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। अब जब यहाँ पर हॉल्ट करने लग जाएगा तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं रहेगा कि मैं इसको खरीदूं। ठीक, एक सेकंड में आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ। 15 से 20 पॉइंट कैसे निकालना है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर कैंडल बनाया, गया ऊपर की तरफ, होल्ड किया, अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। मेरा पॉइंट ऑफ मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक, क्योंकि हमारी एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ये हमारा बन चुका है सपोर्ट, ये हमारा बन चुका है रेजिस्टेंस, जो कल के दिन इसने टच करके नीचे की तरफ मार्केट को ढकेला है। दोस्तों देखिए, जैसे ही मार्केट ये जो पॉइंट है इसको तोड़ेगा, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो तोड़ने के ऊपर भी तो कोशिश करेगा कि बाय, क्या पता सेलर कमजोर हो गया है, बाय और धकेलने की कोशिश करे, बट अभी इस जगह पे सेलर बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक, अब जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा मेरी एंट्री यहाँ पर रहेगी और मेरी एग्जिट भी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि मेरे को कितने लेने हैं 16 to 20 पॉइंट। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा 700 प्लस हो जाएगा मेरा मार्केट से एग्जिट। कितना? पहला ट्रेड। उसके बाद देखिए जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, अब यहाँ पर होल्ड करेगा। अब मेरे को देखना ये है कि क्या इसको मार्केट तोड़ रहे हैं, क्या ये कमजोर है, सेलर क्या पता बहुत ज्यादा धकेल रहे हैं, तो मैं वेट करूंगा। मैं सीधा एंट्री नहीं लूंगा कि भाई अब मार्केट यहाँ पर आया है, यहाँ पर गया है, यहाँ से गया फिर नीचे गया, अब फिर मैं यहाँ से एंट्री ले लूंगा कॉल की फिर यहाँ तक। ऐसा नहीं हो, ये इस तरह की ट्रेडिंग हमको नहीं करनी है। इस तरह के ट्रेडर क्या होते हैं, हमेशा फेल होते हैं। तो इस तरीके से हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। तो अब देखिए होगा क्या, मैंने यहाँ बताया था ना हॉल्ट करेगी प्राइस, फिर जब नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगी इस लेवल को, तो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा और इधर एग्जिट करूंगा। ठीक, अब जब प्राइस आएगी यहाँ पर हॉल्ट करेगी, अगर पॉइंट इस लेवल को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ जाती है तो मैं यहाँ पर एंट्री, यहाँ एग्जिट, ऊपर जाने दो, वापस से नीचे आती है। यही सब है कि जब भी आप सपोर्ट और जब आपकी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास रुक जाती है तो आपको वहां पर नहीं करना है कि यार पिछले बार में तो प्राइस रुकी थी इस लेवल पे आके, क्या पता इस बार पे रुके। नहीं दोस्तों, ये सिक्योरिटी आपको अपने हिसाब से रखनी है, प्राइस को काम करने दो। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, देखिए कल के दिन क्या हुआ, मैंने एंट्री कहां पर बनाई थी, जो मैंने लास्ट ट्रेड लिया था वो मैंने कैसे लिया था, सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐसे लिया था कि देखिए बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि इस लाइन पे आई, यहाँ पर सेलर ने धकेला और लोग सोचेंगे कि अब मार्केट तो यहाँ से नीचे ही गिरेगा, लेकिन जब रनिंग कैंडल होती तो आपकी हिम्मत नहीं होती है कि क्या वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग। अब जब भी ये लेवल को वेट कर, देखिए जब इसको तोड़ा, इसने तोड़ा, यहाँ पर मैंने एंट्री ली और यहीं पर अगले कैंडल में मेरी एग्जिट भी हो गई। 16 पॉइंट तो चाहिए मेरे को, ठीक, मैं तो 20 पॉइंट लेके बाहर निकल गया था। ठीक, अब दोस्तों होता क्या है कि देखिए अब जब यहाँ पर अगर बेस कैंडल बनाए, ठीक, अब इस लेवल पे हम लोग लाइन मार्क कर देंगे। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हमारी हो जाएगी यहाँ पर एंट्री और यहाँ एग्जिट, तो हमारे दो ट्रेड हो गए। तो 16 से 20 पॉइंट टोटल हम लोगों ने 20-40 पॉइंट के आसपास मार्केट से उठा लिए। ऐसे हमको 3 ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों 16 से 20 पॉइंट की जो ट्रेड होती है वो बहुत इजीली मिलती है स्कैल्पिंग के थ्रू, और खासकर बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट होती है। अब बैंक निफ्टी की मूवमेंट में आपको 16 से 20% या 20 पॉइंट कैसे मिलेंगे, वो मैंने आपको क्या बताया, आपको जब आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, जब आपकी ऑब्जर्वेशन होगी तो आपको 16 से 20 पॉइंट बहुत ही इजीली मिलेंगे। ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट होगा डेली का 1500 से 2000 के बीच में होगा, अगर आपकी जो करंट कैपिटल 10,000 के आसपास है। ठीक है, और दोस्तों यही चीज है जो मैंने आपको बताना चाहता था। आप लोग बहुत इजी तरीके से पैसा कमा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं बहुत इजी तरीके से, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी को अपनी स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से करिए, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने 30,000 की जर्नी से लेकर 1 लाख की मैंने सोची है कि मैं 1 लाख तक लेके जाऊंगा, मेरा यही कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको बताना चाहता था, डेली नहीं बता पाया था क्योंकि मेरी ट्रेडिंग रहती थी। आज मैं आपको यही बताना चाह रहा था
कि जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं इसी बिहाफ में काम करता हूँ। ठीक, स्ट्रेटजी आपकी हमेशा एक रहनी चाहिए बड़े टाइम फ्रेम से लेके एक छोटे टाइम फ्रेम तक। ठीक, इस हिसाब से जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों यही थी मेरी आज की ऑब्जर्वेशन। आप भी ऐसी ऑब्जर्वेशन करिए, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए खुद की। इससे होगा क्या कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आप ट्रेड करेंगे ना उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। और जब भी आप कोई भी काम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो आपका देखिए जो नजरिया होता है एकदम अलग रहता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने जो ट्रेड लिया वो गलत नहीं है। और गलत है तो उसके लिए क्या बता रखा है लोगों ने, बड़े बड़े ट्रेडर ने बता रखा है कि आप अपना क्या लगा के रखिए, एसएल। एसएल एक दुश्मन की तरह हम लोग देखते हैं, लेकिन वो एसएल दुश्मन नहीं है, हमारे कैपिटल को बचाता है। स्टॉप योर लॉस। ठीक, तो अपना एसएल ले, अपना एसएल लगा के रखिए, इससे जो आपका लॉस होगा वो बचेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी तक अपने कैरियर में सीखी है अपने ट्रेडिंग के, क्या करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी मार्केट स्टडी जो मैंने आपको बताना चाहता था। आप लोग भी एनालाइज करिए, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक जाइए, अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाइए। आई होप आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।